हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ना, मेरे इन-लॉज़ जब वापस जा रहे थे उसके एक दिन पहले की है। थोड़ा वीडियो लेट चल रहा है, टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग करने का। तो खैर हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर जाएंगे। कुछ उनको भी लास्ट मोमेंट चीज़ें ख़रीदनी थी और हम लोगों को भी ना बहुत ख़राब लग रहा था कि कल चले जाएंगे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। बट स्पेशली माहिरा जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलेंगे तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे आ गए हैं सिटी सेंटर और मैं जो हूँ इन दोनों को लेकर जो है बाहर में ही थी, क्योंकि ना इज़ान बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने देता है। तो मैंने कहा कि मैं वो संभालती हूँ, आप लोग आराम से चीज़ें ख़रीद लो जो भी लेना है। एंड फिर फाइनली हम आ गए थे स्टोर। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा नहीं तुम भी चलो अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को कुछ सारी चीज़ें लेनी थी, कुछ उनको अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ें लेनी थी, कुछ गिफ्ट्स लेने थे। तो यहाँ पे मायरा जो है सारे ग्लासेस ट्राई करके देख रही थी और मुझसे कह रही थी कि मुझ पे कौन सा ग्लास अच्छा लग रहा है। खैर थोड़ी मोड़ी जो भी चीज़ें हम लोगों को लेनी थी वो हम लोगों ने ले ली और अभी यहाँ बाहर आ गए थे। तो वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, हल्की हल्की सी ना अब ठंड जो है वो शुरू हो गई है। और बस ये 3-4 महीने कैसे गुज़रे हमें पता ही नहीं चला। और मैंने कहा चलो अभी आइसक्रीम ट्रीट तो बनती है। यहाँ की आइसक्रीम जो है ना बहुत ही अमेजिंग होती है। तो इन लोगों को हमने कहा कि नहीं आइसक्रीम खाते हैं फिर चलते हैं घर। और बस अब जा रहे हैं घर वापस। अब इन लोगों की फ़ाइनल पैकिंग होगी एंड कल ये लोग निकल जाएंगे शाम में। वेस्ट कोस्ट में भी रेड आइज है, देखो। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो आज जो है शाम में मेरे इन-लॉज़ की फ़्लाइट है और मेरे सर पे आप देख सकते हो तो एक बहुत बड़ा सा बॉयल हो गया था। तो उसको फिर मैंने ना ड्रेसिंग करवाई थी, तो मेरा चेहरा बहुत ही अजीब और वियर्ड लग रहा था। तो उस बॉयल की वजह से ना मुझे काफ़ी पेन था, लेकिन ठीक है, वो निकलना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे सुबह उठ कर ना इज़ान की बदमाशियाँ शुरू हो गई थी। और आज मेरा फेस बहुत ही वियर्ड लग रहा है, आई नो बिकॉज ऑफ दिस। तो अभी ड्रेसिंग हुई है तो बहुत मुझे आराम मिल रहा है और पेन है अभी इन सारे एरियाज़ में ना, पेन तो है मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो तो आप पैरासीटामोल वगैरह ले लेना, बट आई एम जस्ट मैनेजिंग माई पेन। तो टाइम है कम क्योंकि शाम की फ़्लाइट है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 बजे तक सब बना के रेडी करूँ, सो दैट ये लोग खा कर थोड़ी देर रेस्ट कर लें। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट। और बस यही है। यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह मैरिनेट कर लिया था और जल्दी से मैंने बिरयानी बना दी और सबको खाना वाना खिलाने के बाद अब मैं बैठी हूँ इज़ान को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और शाम हो गई है और यहाँ पे जो है फ़ाइनल पैकिंग, जो भी चीज़ें हाथ में जो वो ले जाएंगे कैरी करेंगे अपने साथ, वो सारी चीज़ें पैक करे थे, चेक करे थे सारी चीज़ें लास्ट में, सारी जो चेकलिस्ट होती हैं करने के लिए। मीनवाइल मैंने यहाँ पे चाय बना दी कि नहीं अभी आराम से बैठ कर ना चाय पीते हैं। चाय वाय पीने के बाद थोड़े मोड़े हम लोगों ने करवाए फ़ोटो शूट। तो बस यहाँ पे बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है। जाना किसी का, आने में तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि कोई आ रहा है या आप किसी के यहाँ विज़िट कर रहे हो, पर जब आप वापस आते हो ना तो बहुत मन ख़राब हो रहा होता है। तो यहाँ पे टोमेटो का प्लांट इन लोगों ने लगाया था तो उसमें टमाटर आ गए थे, तो बस वही हम लोग देख रहे थे। और माहिरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसका रोना देखकर ना हम सब रोने लगे। बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने काफ़ी टाइम अपने ना दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने नाना नानी दादा दादी के साथ स्पेंड किया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है सबसे। और बस ये था टाइम टू से गुड बाय। फिर मैं उसको ऊपर लेकर आई, बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया कि नेक्स्ट ईयर हम भी जाएंगे इंडिया, वो ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली, तब जाकर थोड़ा सा वो काम डाउन हुई। और फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो ये सबसे टफ़ मोमेंट होता है। कोई भी आपके यहाँ आता है तो ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट मोमेंट होता है। खैर इन लोगों के जाने के बाद मैं इन लोगों को शॉप ले गई थी बच्चों को कि चलो थोड़ा सा बाहर ले जाती हूँ, कुछ 1-2 चीज़ें दिलाऊंगी तो इनका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा। स्पेशली मायरा के लिए बहुत ज़रूरी था थोड़ा सा बाहर जाना।
और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो आपने देखा होगा कि मुझे बॉयल हुआ था वो ठीक हो गया है, लेकिन मेरे पूरे फेस में स्वेलिंग आ गई थी, मेरे आँख के नीचे पूरी स्वेलिंग आ गई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये क्यों हुआ। फिर मैं अभी जा रही हूँ इमरजेंसी में इसको दिखाने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो सुबह से हो गई है शाम, और अब जाकर जो है जो दवाई मुझे प्रिस्क्राइब की थी उन्होंने, वो अब मुझे मिली है और मैंने एक डोज अभी खाया है। होपफुली इंशाल्लाह कल तक मतलब मुझे अच्छा लगे। अभी मैं अजीब ही मोड में हूँ। तो खैर कल ये लोग चले गए, आज ऐसा ऐसा हो गया सुबह से, बस यही चल रहा है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारा प्यार करना और दुआ करना कि मेरी आँख और ये जो फेस में स्वेलिंग है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। जब तक ये व्लॉग आएगा आई होप तब तक मैं ठीक हो गई होंगी। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, हमें दे बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।